अच्छा बेटा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3। सही है। यहाँ से एक सवाल आएगा पेपर के अंदर, ग्राफ का, लॉन्ग के अंदर। सही। अच्छा, तो इसके जो बेटा लास्ट के जो 12.3 के जो लास्ट के जो 6 पार्ट क्वेश्चन है, 11 से लेके 16 तक, इसमें बोल रहा है बाय यूजिंग ग्राफ, ग्राफ की मदद से फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या गिवन दी हुई है आपके पास? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को 12.5 के अंदर सॉल्व किया, लेकिन ग्राफ की मदद नहीं ली थी। इस बार बोल रहा है ग्राफ को यूज करना है, ग्राफ की मदद लेनी है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सही है। तो टोटल 11 से लेके 16 तक 6 क्वेश्चन है। आप ये 6 के 6 कर लो, एक सवाल इधर से 100% आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम एक करते हैं 10 का करते हैं और एक हम करते हैं साइन कॉस का। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स बनते किस तरह से हैं। सही है। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा भाई, तो आपके पास सबसे पहले हम बनाते हैं साइन का। साइन का साइनोसाइडल वेव बनती है, आपने फिजिक्स में भी देखी होगी, ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, डिफरेंट में। ये साइनोसाइडल वेव्स ऐसे बनती है। ये होता है साइन का। इसका ग्राफ है y इक्वल्स टू साइन थीटा या साइन एक्स। आपका एंगल जो है वो एक्स है, जो एंगल है वो एक्स भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, सही है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, इसको कहते हैं साइनोसाइडल वेव। साइनोसाइडल वेव। ये कोसाइन का, अब कॉस का बनाते हैं। कॉस का कैसा बनता है? कॉस का भी जो है वो इसी तरह की वेव बनती है जैसे साइन की बन रही है। बट साइन का जो आपके पास ग्राफ बनता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो स्टार्ट जो है वो ऑलवेज एक्सिस से होता है। सही है। एक्स एक्सिस से होता है। या आप ये कह सकते हो कि साइन का जो ग्राफ बनता है वो ओरिजिन से जरूर पास होता है, वो ओरिजिन से जरूर पास होगा। साइन, साइन का ग्राफ, साइन का कर्व ओरिजिन से जरूर पास होगा। सही है। लेकिन कोसाइन का, कॉस का कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होता है। ऐसे बनता है कॉस का। कॉस कैसे बनता है? तो ये रिवर्स, जैसा साइन का बनता है ना, उसका रिवर्स फॉर्म में आपके पास कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनता है? कॉस का। ये कॉस का है। सही है। अच्छा, टेन का कैसे बनता है? आपको पता है टेन वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें क्या होता है? आपके पास जो है वो कॉस, सॉरी, 1090 इन्फिनिटी आता है। सही है। 10 270 भी इन्फिनिटी आता है। सही है ना। 10 के कुछ एंगल्स के ऊपर वैल्यू इन्फिनिटी आती है, तो फिर 10 का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सही है। ऐसे। ये ऐसे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कर्व्स बनते हैं 10 के अंदर। ये 10 का है। सही है। ये 10 का बनता है, ये 10 का ग्राफ है, ऐसा बनेगा। y इक्वल्स टू 10x का। सही है। ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सही है। नीचे माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ये सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी। सही है। तो इस तरीके का 10 का बनता है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने जो क्वेश्चंस करने हैं, हमें ग्राफ का थोड़ा आइडिया हो गया, कर्व का आइडिया हो गया, साइन का कैसे बनता है, कॉस का कैसे बनता है, किस तरह का शेप होता है, शेप का आइडिया दिमाग में होना चाहिए। साइन कॉस 10। सही है। अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। बाय यूजिंग ग्राफ, ग्राफ की मदद से, ग्राफ की मदद से, ग्राफ को यूज करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। साइन एक्स माइनस 2x डिवाइड बाय पाई इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन गिवन हुई है। तो ये ग्राफ को यूज करते हुए इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। अच्छा, तो इस इक्वेशन में आपके पास दो टर्म्स है।
तो एक टर्म को आप लेफ्ट पे रखो, दूसरी टर्म को राइट पे ले जाओ। सही है। जब भी आपके पास ग्राफ की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने को बोलेगा, तो आप एक टर्म को लेफ्ट पे रखोगे, दूसरी राइट पे भेज दोगे। तो साइन एक्स -2x/पाई है, तो राइट पे आके +2x/पाई हो जाएगा। सही है। आपको पता है कोई भी फंक्शन किसके बराबर होता है? अभी हमने लिख रहे थे 10x किसके बराबर है? y के। cos x किसके बराबर था? y के। कोई भी फंक्शन हो किसके बराबर होता है? y के बराबर होता है। सही है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है। दो टर्म्स थी, इसका मतलब ये दो फंक्शन है। एक फंक्शन को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया, दूसरे फंक्शन को आपने राइट हैंड साइड पे रख दिया। बोथ आर इक्वल्स टू y। सही है। तो एक फंक्शन हो गया y इक्वल्स टू साइन एक्स। एक फंक्शन साइन एक्स है, वो भी y के बराबर है। दूसरा फंक्शन होगा 2x/पाई, वो भी किसके बराबर है? y के बराबर। सही है। अच्छा, अब आपने ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ वैल्यूज निकालनी होंगी, कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे। सही है। अब आप x की वैल्यू जो है वो पुट करो। x क्या है आपके पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डोमेन है। सही है। फंक्शन में डोमेन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट x होता है, y आपको पता है आउटपुट होता है, रेंज होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सही है। अच्छा, तो साइन में हम कौन सी x की वैल्यूज पुट करेंगे? साइन में हम कौन कौन सी x की वैल्यूज पुट करेंगे? साइन में हम पॉजिटिव, नेगेटिव, सही है, सारी वैल्यूज रखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने लिखा x, इस पे y आता जाएगा हमारे पास। अब एक कॉलम बना लेते हैं, x की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर y आएगा। सही है। x की वैल्यू सबसे पहले हमने रख दी नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू रख देते हैं -90। सही है। फिर -30, 60, -30, 30 के डिफरेंस से रख लो। फिर 0, फिर +30, 60, 90। मिनिमम इतनी वैल्यूज तो आपने रखनी है। हाँ, अगर सवाल में बता दे कि एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेनी है, मतलब एक्स की वैल्यू -180 से +180 तक लेनी है, तो फिर 30 के डिफरेंस से सारी वैल्यूज लेनी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं था इसने कि एक्स की कौन सी वैल्यू लेनी है, इनपुट डोमेन कौन सा पुट करना है। तो हमने -90 से लेके +90 तक ले ली। सही है। तो साइन -90 निकाल लो, -1 आ गया। साइन -60 कर लो, -√3/2, डेसिमल में लिख लो, -0.866। सही है। फिर -30 कर लो, साइन -30, -0.5 आ गया। साइन 0, 0। साइन 30, 0.5। साइन 60, 0.866। साइन 90, 1। सही है। ये हो गया आपके पास। सही। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है उसमें, क्योंकि 2x/पाई लिखा हुआ है ना। 2x/पाई, एक्स हमारा वेरिएबल है। सही है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास जो है वो एक्स क्या है, एक्स पे क्या वैल्यूज होंगी? एक्स पे कौन सी वैल्यूज होंगी? हम्म एक्स पे कौन सी वैल्यूज होंगी हमारे पास? ये एंगल्स होंगे, -90, -60, -30। सही है। बट हमने इसको डिग्री में पुट किया है। आप रेडियन में पुट करो या डिग्री में करो, लेकिन वाई इक्वल्स टू साइन एक्स में तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन दूसरी साइड पे एक्स की वैल्यू जो आप लोगे, -90 नहीं पुट करोगे, बल्कि क्या पुट करोगे? -90 रेडियन में कितना होता है? π/2। फिर -60 कितना होता है? π/3। -30 कितना होता है? π/6। फिर 0। फिर प्लस का π/6, π/3 प्लस का, π/2 प्लस का। सही है। तो जो सेकंड फंक्शन है, जिसमें 2x/पाई लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री होगा, दूसरा विदाउट ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो सेकंड फंक्शन में आपने एक्स की वैल्यू पाई में पुट करनी है, रेडियन में पुट करनी है। सही है। इधर तो चलो आप जो है वो -90 ये पुट कर सकते हो, बट अच्छा क्या है कि आप जो है वो साइन वाले के अंदर भी नेगेटिव, मतलब रेडियन में पुट कर दो। -π/2, -π/3, तो दोनों ऑप्शन है, मसला नहीं होगा। अगर आप रेडियन में पुट करो, तो फिर आपने क्या करना है? अगर आप रेडियन में पुट करोगे, तो फिर आपने जो है वो अपने कैलकुलेटर को डिग्री मोड से रेडियन मोड के अंदर कन्वर्ट करना होगा। सही है। अच्छा, तो अब इस 2x/पाई वैल्यू निकाल लो y की। x की जगह -π/2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर में लिखो ब्रैक 2, फिर आगे पहले तो फ्रैक्शन ले लो, 2 × x, x की जगह ब्रैकेट बना दो इधर,
और डिवाइड में पाई लिख दो। अब एक्स की जो ब्रैकेट में है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहो। पहले आप पुट करोगे पाई बाय टू माइनस का, तो तो इधर भी ब्रैकेट के अंदर भी फ्रैक्शन ले लो, पाई बाय टू माइनस का, तो ये आ गया आपके पास वन। ये वैल्यू आ गई वन। सही है। फिर माइनस का पाई बाय थ्री कर लो। सॉरी, माइनस वन आएगी, माइनस वन। माइनस का पाई बाय थ्री करो, तो माइनस का टू डिवाइड बाय थ्री आ गया। टू डिवाइड बाय थ्री कितना होता है? 0.6667। सही है, 0.666। फिर आपने क्या करना है? माइनस पाई डिवाइड बाय सिक्स, पाई डिवाइड बाय सिक्स किया, तो ये -1/3 -0.33 आ गया। फिर जब आप जीरो पुट करोगे तो जीरो आएगा। फिर आप पाई डिवाइड बाय सिक्स पुट करोगे तो माइनस की वैल्यू नहीं, 0.333 प्लस का आ जाएगा। फिर आप पाई डिवाइड बाय थ्री पुट करोगे तो 0.66666 प्लस का आएगा। पाई बाय टू पुट करोगे तो +1 आ जाएगा। सही है। ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली, ये कॉलम्स बना लो। सही है, दो ये वैल्यूज निकाल ली। अब इसको आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। सही है, तो इस बार आपके पास एक कर्व नहीं, दो कर्व बनेंगे। सही है, ग्राफ पे क्या बनेंगे? दो डिफरेंट कर्व बनेंगे। सही है। अच्छा, तो आपके पास ग्राफ पेपर है। आपने क्या किया? एक वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ कर दी मिड में, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर दी मिड में। सही है, तो ये आपने ड्रॉ कर दी। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स है, ये वाई है, ये नेगेटिव वाई है। सही है। अच्छा। हम्म, ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी जीरो है और वाई की वैल्यू भी जीरो है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? साइन का ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो उसके लिए हमने लेबलिंग कर लेनी है। सही है, हम क्या करेंगे? हमारे पास जो है वो ओरिजिन से, ओरिजिन जीरो है। ओरिजिन के बाद हम जो है वो वन बिग बॉक्स को ले लेंगे, पाई बाय सिक्स, फिर पाई बाय थ्री, फिर पाई बाय टू। एक बिग बॉक्स को ले लिया। इधर वही माइनस पाई बाय सिक्स, माइनस पाई बाय थ्री, और माइनस का पाई बाय टू। सही है। और आप देखो वाई एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है? वन तक। तो वन बिग बॉक्स को आपने क्या लेना है? 0.25। क्या लोगे? 0.25। सही है, 0.25 लेना, वन यूनिट नहीं लेना। फिर अगला वाला होगा 0.5, फिर उसके बाद वाला होगा आपके पास 0.75, और फिर लास्ट वन होगा आपके पास वन। इसी तरह नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा। पहला आ जाएगा माइनस का 0.25। सही है, वन बिग बॉक्स ले लिया आपने, -0.25। सही। फिर आपने नेक्स्ट ले लिया माइनस का 0.5, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट ले लिया माइनस का 0.75, और फिर लास्ट आपने ले लिया माइनस का वन। सही। अच्छा, अब सबसे पहले देखो माइनस पाई बाय टू पे क्या वैल्यू आ रही है? -1। माइनस पाई बाय टू पे है -1, तो माइनस पाई बाय टू -1, ये पॉइंट आपने मार्क कर लिया। सही है। फिर है माइनस पाई बाय थ्री पे -0.8866। सही है। माइनस पाई बाय थ्री पे -0.8866, -0.5 से थोड़ा सा बाद में होगी, या -0.5 और -1 के तकरीबन मिड में आएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर माइनस पाई बाय सिक्स पे -0.5 है, एग्जैक्ट वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आ गया पॉइंट, और जीरो पे जीरो है, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर पाई बाय सिक्स पे 0.5 है, पाई बाय सिक्स पे 0.5, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट कुछ। फिर जो है वो पाई बाय थ्री पे क्या है? 0.666 है, तो वन और 0.75 के बिटवीन में आ जाएगा तकरीबन। और पाई बाय थ्री पे फिर, सॉरी, पाई बाय टू पे फिर क्या है? वन है, पाई बाय टू पे वन आ जाएगी वैल्यू। सही है। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, तो आपके पास क्या होगा? एक साइनोसाइडल वेव बन जाएगी। सही है ना, क्योंकि साइन वाला फंक्शन था ना, तो साइनोसाइडल वेव बन जाएगी। सही है, और साइन वाला फंक्शन साइनोसाइडल वेव ऑलवेज ओरिजिन से पास होगी, तो ऐसे बन जाएगी। फिर फर्दर इसको एक्सटेंड भी कर लो। सही। ये बन गई। अच्छा,
अब इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड जो आपके पास फंक्शन है उसको प्लॉट करना है, उसको ड्रॉ करना है, उनके पॉइंट्स को प्लॉट करो और जो कर्व बनता है वो ड्रॉ कर दो। अच्छा सेकंड क्या है, -π/2 पे -1 वाली वैल्यू है, बिल्कुल सेम पॉइंट। -π/2 पे -1, -π/3 पे -0.6666 है, सही है। तो 0.666 का होगी 0.5 और 0.75 के तकरीबन मिड में, यहाँ पे पॉइंट आएगा, सही है। फिर -π/6 पे 0.33 है, तो 0.33 कहाँ आएगा आपके पास पॉइंट, 0.25 के थोड़ा सा बाद यहाँ पे कहीं आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, सही है। फिर आपके पास 0 पे 0 है, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर π/6 पे 0.33 है, π/6 पे कौन सा पॉइंट है, 0.33, 0.25 के थोड़ा बाद आएगा। फिर पाई π/3 पे 0.66 है, π/3 पे 0.66, 0.75 और 0.5 के मिड में कुछ आएगा। और फिर जो है वो 1 पे, π/2 पे 1 है, ये पॉइंट आ गया, सही है। तो आपने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सही है। आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्या बनाओगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सही है। एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बन जाएगी आपके पास, सही है, क्योंकि अभी तो मैंने प्रॉपर ग्राफ नहीं बनाया। हाँ सही। तो आपको निकालना क्या था, ग्राफ की मदद से, ग्राफ बन गया, ग्राफ की मदद से सॉल्व करना था इस इक्वेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। अब आपके पास यहाँ पे दो कर्व बने हैं, चैप्टर 8 में भी आपके पास क्या होते थे, एक पैराबोला बनता था, एक लाइन बनती थी। तो पैराबोला और लाइन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती थी वो सॉल्यूशन होता था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ये जो साइनोसाइडल वेव और लाइन बन रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा सॉल्यूशन है। तो एक तो पॉइंट देखो हमें मिल रहा है, सेम पॉइंट ढूंढो, डायरेक्ट नजर भी आ रहा है, सही है, ये रहा। π/2 पे 1, दोनों में π/2 पे 1 है, -π/2 पे दोनों पे -1 है, सही है, और 0 पे 0 है। तो तीन टोटल पॉइंट्स मिल गए, एक ये देखो इंटरसेक्ट भी हो रहा है, दूसरा और ये वाला तीसरा इंटरसेक्ट होगा, ये सही है। तो ये तीन पॉइंट्स है, ये हमारा सॉल्यूशन है, सही है। तो हम क्या लिख देंगे, हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, x कॉमा वाई की वैल्यू क्या आ गई, कितने पॉइंट्स आ गए, तीन। एक है 0,0, तीन पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे सॉल्यूशन के, x कॉमा वाई की वैल्यू आ रही है 0,0 फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है π/2, 1, फिर -π/2, -1। तो ये तीन पॉइंट्स हमारे पास आ गए, सही है। तो आपके पास क्या है, जो इक्वेशन गिवन दी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिकली उसमें एक फंक्शन नहीं दो फंक्शन है, एक को लेफ्ट पे रख लो, एक को राइट पे रख लो, दोनों y के बराबर है, दो अलग अलग फंक्शंस कर लिए, दोनों के सेट ऑफ पॉइंट्स निकाल लिए, कुछ पॉइंट्स निकाल लिए, तो ये सेम वैल्यू दोनों में पुट करनी है। और फिर उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स रीड करने हैं, दो हो, तीन हो, एक हो, चार हो, जितने भी सारे रीड कर लेने, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है, तो वो सारे बेसिकली आपके आंसर्स हैं, वो आपका सॉल्यूशन है, सही है। हम्म याद है आपने 12.5 के अंदर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था। 12.5 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो वहां पे आपके पास क्या होते थे, दो वैल्यूज आ रही है एक्स की, तीन आ रही है, ऐसे ही है। हम्म एक से ज्यादा वैल्यूज आती थी ना, कभी दो आती थी, दो तो निकलते थे मिनिमम, एक फर्स्ट एंगल निकलेगा, दूसरा सेकंड, दो निकल रहे फर्स्ट एंगल तो दो सेकंड, चार वैल्यूज आ गई, तो वहां पे सिर्फ एक्स निकालते थे, ग्राफ से एक्स और वाई दोनों निकलेंगे, सही है। हम्म चलो ये हो गया। तो आपके पास जो एक और साइन का है सही होगा, सही है, कॉस वाले सही है, सही है, क्योंकि कॉस और साइन में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल मैथड का सेम है, कॉस हो साइन, मैथड यही है। लेकिन कॉस और साइन में कर्व तकरीबन, मतलब जो उनका वेव बनती है, जो उनका ग्राफ बनता है वो तकरीबन सेम बनता है। हाँ टेन का थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ है, तो हम टेन का करते हैं, सही है, टेन का हम करते हैं 13 वाला। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है 10x माइनस 4x डिवाइड बाय पाई इक्वल्स टू 10x - 4x डिवाइड बाय पाई इक्वल्स टू 0, सही है। तो दो है आपके पास, दो टर्म्स है, एक टर्म को लेफ्ट पे रहने दो 10x को, माइनस का 4x डिवाइड बाय पाई को राइट पे ले आओ, तो पॉजिटिव 4x ओवर पाई हो गया,
दो टर्म से दोनों को अलग अलग कर लिया, तो लेफ्ट वाला एक अलग फंक्शन है, राइट वाली टर्म एक अलग फंक्शन है, दोनों वाई के बराबर है। तो एक हो गया वाई इक्वल्स टू 10x और दूसरा हो गया वाई इक्वल्स टू 4 पाई बाय x। सही है। अब आपने क्या किया, आपने एक टेबल बना लिया। सही है। सही, उस टेबल के अंदर आपने x y, x की वैल्यूज आपने रखी है सबसे पहले। कौन सी, इसने कोई हमें इंटरवल नहीं बताया कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, तो हम लेंगे -90 से +90। हमें पता है -90 होता है पाई बाय 2 माइनस का, फिर 30 के डिफरेंस से लेंगे, -पाई बाय 2 -पाई बाय 3 -पाई बाय 6। सही है, ये याद होनी चाहिए वैल्यू 0। फिर पॉजिटिव में, पॉजिटिव पाई बाय 6 30 होता है, फिर पॉजिटिव पाई बाय 3 60, और पाई बाय 2 90। सही है। ये वैल्यूज याद कर लो तो अच्छी बात है, ताकि कन्वर्जन ना करनी पड़े, आसानी हो आपको। सही है, चलो। अब इन सारी एक्स की वैल्यूज के ऊपर हम वाई निकालेंगे। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, एक्स, सॉरी 10। सही है, चलो निकाल लेते हैं। 10 -पाई बाय 2, 10 - 90, मैथ एरर। सही है। 10 - 90 में इसने मैथ एरर दे दिया, मतलब इन्फिनिटी है। अच्छा, एक चीज याद रख लो, 10 + 90 हो या 10 - 90 हो, दोनों पे इन्फिनिटी आएगा। एक पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव वाले पे नेगेटिव इन्फिनिटी। सही है। 10 -पाई बाय 3 कर लो, -√3। √3 हमें पता है डेसिमल में 1.732। इसी तरह 10 +पाई बाय 3 कर लो, तो प्लस की वैल्यू आएगी 1.732, प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा। 10 -पाई बाय 6 कर लो, तो माइनस का 0.5773। और जब 10 प्लस का पाई बाय 6 करोगे तो प्लस का 0.5753 आएगा, और 10 0 0 होता है। सही है। हम्म, ये तो हो गया। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन का आपने टेबल बना लिया, इसी तरह सेकंड फंक्शन पे आते हैं, उसका भी टेबल बनाते हैं, सेम एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। सही। -पाई बाय 2 -पाई बाय 3 -पाई बाय 6 0, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2। सही है, इस पे आपको y निकालना है। सही है। हाँ, तो 4 पाई डिवाइड बाय x है, क्या है, 4 पाई डिवाइड बाय x। सही है, ये आपके पास है। तो एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया, क्या है, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x डिवाइड बाय पाई है ना, 4x डिवाइड बाय पाई, 4x डिवाइड बाय पाई, उल्टा लिख दिया, 4x डिवाइड बाय पाई। तो कैलकुलेटर में क्या करो, एक 4x डिवाइड बाय पाई फंक्शन ही बना दो, 4x डिवाइड बाय पाई। सही है। अच्छा लिखो, पहले फ्रैक्शन 4, फिर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में है, डिवाइड में पाई लिख दो कांस्टेंट। अब इस फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो ये पहले है -पाई बाय 2, -पाई बाय 2, -2 वैल्यू आ गई। फिर -पाई बाय 3 हो जाएगा, 2 को हटा के 3 कर दो, बस इतनी सी बात है। तो -4/3 आ रहा है, 4/3, माइनस का 1.33। फिर 3 हटा के 6 कर दो, -पाई बाय 3 के बजाय -पाई बाय 6 से। तो ये वैल्यू -2/3 मीन्स 0.-का 0.6667। अच्छा, 0 कर दो तो 0 ही आ जाएगा। अब जब आप पॉजिटिव, सेम सारी वैल्यू जो नेगेटिव की रखी है पॉजिटिव में रखोगे, तो सारे आंसर जो है वो आपके पास जो है वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव में आएंगे। -पाई बाय 6 का माइनस में आ रहा था, प्लस का प्लस में आएगा 0.667। पाई बाय 3 का कितना आ रहा था, माइनस वाले का -1.33, तो यहाँ पे प्लस का 1.33 आएगा। पाई बाय 2 का आ रहा था, वहां पे -पाई बाय 2 का -2 आ रहा था, तो +2 आ जाएगा। सही है, कैलकुलेटर में रख के भी चेक कर सकते हो गए। अब ग्राफ ड्रॉ कर लो इसके लिए। सही है। तो आपने क्या किया यहाँ पे,
सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना बिल्कुल मिड में ग्राफ पे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना ग्राफ के बिल्कुल मिड में। हम्म तो ये आपके पास पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। सही है। ये ओरिजिन हो गया 0,0। अच्छा, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज है ना आपके पास, आपने कहाँ से लिए, वही -90 से +90 लिए, तो वन बिग बॉक्स को आप क्या लोगे, पाई/3। वन बिग बॉक्स पाई/3, फिर सॉरी पाई/6, फिर पाई/3, और फिर पाई/2। मतलब 30, 60, 90 है। नेगेटिव में भी यही करेंगे। नेगेटिव पाई/6 मतलब -30, नेगेटिव पाई/3 -60, नेगेटिव पाई/2 -90। और वाई में देखो मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जा रही, इन्फिनिटी तक जा रही है ना, बट हम 2 तक मार्क कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक तो नहीं पहुंच सकते। तो अब हम क्या करेंगे, वन बिग बॉक्स को हम लेंगे, वन बिग बॉक्स को हम लेंगे 0.5, 0.5। तो दो टू बिग बॉक्स को हम 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट। सही है। इसी तरह -1, -2। सही। चलो, सबसे पहले आओ फर्स्ट 10x को प्लॉट करते हैं। एक्स की वैल्यू -पाई/3। अच्छा, एक्स की वैल्यू -पाई/2 पे कितना है, -इन्फिनिटी। तो -पाई/2 पे अब हम एक पॉइंट इसी लाइन में ना बिल्कुल नेक्स्ट एंड पे मार्क कर दो, क्योंकि -इन्फिनिटी तो है ही नहीं ना। हम पॉइंट मार्क ही नहीं कर सकते कि -इन्फिनिटी कहाँ पे होगा। बस हमने क्या किया, -पाई/2 पे एक पॉइंट मार्क कर दिया बिल्कुल एंड में ग्राफ के। सही। अच्छा, -पाई/3, -1.732, -पाई/3 पे कितना है, -1.732, -2 से थोड़ा सा पहले आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सही है। फिर -पाई/6 पे -0.57, -1 और 0 के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सही है। फिर 0 पे 0 है, ये पॉइंट आ गया। फिर जो है वो पाई/6 0.57 यहाँ पे कहीं है, 0 और 1 के बिटवीन में यहाँ पे कहीं। सही है। फिर पाई/3 पे 1.732 है, 1.732 2 से थोड़ा सा पहले। और फिर ये पाई/2 पे चलता रहेगा, तो आपके पास इस तरह ऐसा कुछ कर्व बनेगा इसका। सही है। अब देखो, आप इधर ना ऐसे इसको चलाओगे, लंबा ऐसे खींच दोगे। ऐसे ऐसे ही देखा था ना अभी हमने। इसे भी पाई/2 पे एक पॉइंट ऊपर इधर कहीं मार्क कर दो। तो बस ये ऐसे खींचते खींचते यहाँ पे ऐसे लंबा जाता रहेगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, वो नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है। सही है। तो टेन से ऐसे बनता है। सही है। अब हम बना लेंगे सेकंड जो फंक्शन है उसका। -पाई/2 पे -2 है, -पाई/2 पे -2 है, -पाई/2 पे माइनस, ये पॉइंट आ गया। सही है। फिर -पाई/3 पे -1.33, -पाई/3 पे -1.33। तो ये आएगा तकरीबन कोई -1 और -1.5 के थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो ये यहाँ पे आ गया पॉइंट। फिर -पाई/6 पे -0.66 है, -पाई/6 पे -0.66, यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा ये वाला, अब ये नजर ही नहीं आएगा। ये पॉइंट आ गया, ये आ गया। सही है। ये सही। और फिर 0 पे तो 0 है, ये कॉमन पॉइंट है। अच्छा, पाई/6 पे 0.667 है, पाई/6 पे 0.6667, इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। सही। पाई/3 पे 1.33, यहाँ पे गई आएगा 1.33, 1.5 के थोड़ा नीचे, और पाई/2 पे 2। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सही है। सही है, इस तरह की एक लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन, सही है, इस ग्राफ को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये एक लाइन आपने बनाई, एक स्ट्रेट लाइन बनी एक फंक्शन की, और दूसरा 10x का एक कर्व बन गया। तो ये जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे हमें वो पॉइंट रीड करना है, एक तो ओरिजिन वाला है। सही है। एक पॉइंट क्या है हमारे पास, ये वाला, और एक ये वाला है। देखो यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट नजर नहीं आ रहे होंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट सिमिलर पॉइंट्स दोनों फंक्शंस के मिल गए थे, बट यहाँ पे सिर्फ ओरिजिन मिलेगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा। फिर आपको बाकी ग्राफ से रीड करने होंगे, ये वाली वैल्यू रीड कर लो, एक्स की वैल्यू कितनी होगी। सही है। वाई की वैल्यू कितनी होगी। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू आप रीड कर सकते हो नहीं, तो आप अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू रीड करोगे, क्योंकि ग्राफ से कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, आपकी आंसर्स में, एक दूसरे के आंसर्स में भी थोड़ी बहुत वेरिएशन होंगी, और वो सही होती है। सही है।
अच्छा, ये वाला पॉइंट अगर हम रीड करने की कोशिश करें तो ये तकरीबन आपके पास हम्म ये 50 डिग्री के करीब आएगा, ये सही है ना, क्योंकि पाई/3 के करीब है, मतलब 60 डिग्री के करीब है, तो ये 50 डिग्री होगा। सही है, तो एक्स की वैल्यू होगी 50 डिग्री। 50 डिग्री को आपने उसमें कन्वर्ट करना होगा, अभी तो हम पहले डिग्री में निकाल लेते फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लेते। और वाई में वैल्यू आएगी तकरीबन तकरीबन कोई 1.3 या 1.2 के करीब। सही है, चलो ये वाला पॉइंट रीड करते हैं। एक्स में वैल्यू आ रही है ये, और वाई में वैल्यू आ रही है ये। वाई में वैल्यू -1 से थोड़ी सी ऊपर आ रही है, -0.9 या 0.8। और एक्स में वैल्यू आ रही है पाई/6, मतलब 40 के आसपास है, 40 डिग्री हम ले लेते हैं। सही है, तो हमारे दो पॉइंट्स और एक तीसरा ओरिजिन। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, एक्स कॉमा वाई। एक तो ओरिजिन आ गया। सही है, एक हमारे पास आ रहा है 40 डिग्री कॉमा -0.9। सही है, एक आ रहा है हमारे पास थर्ड वन 40 डिग्री कॉमा -0.9। एक आ रहा है 50 डिग्री कॉमा 1.2। अब आप क्या करोगे, ये जो 40 डिग्री है, ये जो डिग्री में है, आप इसको कन्वर्ट करोगे इसमें रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं, अगर डिग्री में कोई भी एंगल है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जैसे 40 है या कोई भी वैल्यू है, तो उसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो 0.01745, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर इतना रेडियन होता है 0.01745। तो 40 भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 40 डिग्री 0.698 कॉमा -0.9 कॉपी। सही है, इसी तरह 50 भी इसी से मल्टीप्लाई होगा 0.8725 कॉमा 1.2। सही है, ये आपके आंसर्स हो गए। तो इस तरीके से आप जो है वो ग्राफ्स की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। अच्छा, इसके जो बाकी पार्ट्स है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। उसमें मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, दो अलग अलग, दो दो फंक्शन है ना। हम्म, 1 मिनट आसान हो जाए। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें भी आप देखो, आपके पास लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स है, 10x प्लस का x है, राइट पे आके -x हो गया। सही है, तो ये 10x भी y के बराबर है, दो फंक्शन अलग अलग, और दूसरा -x भी y के बराबर। 10x का भी आपने बनाया, सही है, -90 से +90, और वही सेम वैल्यूज पे उसका भी आ जाएगा। सही है, y = -x, ये तो डायरेक्ट नजर ही आ रही है, तो लाइन है। तो दूसरी जो इक्वेशन होगी ऑलवेज लाइन बनेगी, ये याद रखना, क्योंकि जितने भी पार्ट गिवन दिए हुए हैं, दूसरी इक्वेशन में y वेरिएबल आएगा, x आएगा, और साथ में कोई भी कांस्टेंट नंबर्स आ रहे होंगे, पाई 2, पाई के साथ 2, 3, कोई भी नंबर्स, पाई भी कांस्टेंट नंबर ही है ना, एक 3.142 पाई की वैल्यू है। सही है, तो आपके पास एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर्व बनेगा, साइन का, टेन का, कॉस का, किसी का, और दूसरा लाइन बनेगी। सही है, और जहां पे ये लाइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर्व इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स पे वो पॉइंट्स रीड करने हैं, वो आपका सोल्यूशन होगा। सही है, अच्छा, इसी तरह पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आओ। साइन एक्स माइनस का 3x/पाई है, लेफ्ट राइट पे ले आओ।
3x/पाई प्लस का हो जाएगा। तो एक फंक्शन साइन एक्स हो गया, y इक्वल्स टू साइन एक्स, और दूसरा हो गया y इक्वल्स टू 3x/पाई। सही है, ये हो गए दोनों। चलो, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही है। cos x प्लस x डिवाइड बाय पाई इक्वल्स टू 0। सही। तो दो टर्म्स है, एक टर्म cos x को लेफ्ट पे रहने दिया, प्लस का x/पाई है, राइट पे आके माइनस x/पाई हो गया। सही। तो इधर भी जो है वो दो फंक्शंस है, एक लेफ्ट पे लिखा हुआ है cos, सही है, y इक्वल्स टू cos, और दूसरा राइट पे लिखा है y इक्वल्स टू नेगेटिव x डिवाइड बाय पाई। इसका आपने दोनों के टेबल्स बनाना है, वैल्यूज निकाल लेनी है। -90 से कुछ नहीं बताया हुआ, एक्स की वैल्यूज गिवन नहीं दी हुई, उसकी रेंज गिवन नहीं दी हुई, तो फिर आपने ये निकालनी है, -90 से +90 ले लो। सही है, कोई मसला नहीं है। इधर इस सवाल में कोई भी नहीं दिया हुआ, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो -90 से +90 सब में सेम है, एक्स की सेम है, वाई निकलता जाएगा। सही है, टेन का और साइन का निकाल लिया, उस तरह कॉस का भी आ जाएगा। जो साइन का आया है ना, टेन का उल्टा होगा। जैसे जो साइन की 30 में वैल्यू आती है ना, सॉरी कॉस में वो 60 में आएगी। साइन और कॉस में ये फर्क होता है। साइन की जो 30 में आई है कॉस की 60 में आएगी, साइन की जो 0 में आई है वो कॉस की 1 में आएगी। ऐसे होगा। सही है, ये होता है। मतलब आप ये कंसिडर करो कि साइन का जो आपके पास जो है वो 0 में आ रहा है, वो कॉस के 90 में आएगा, ये होगा। सही है, तो कॉस और साइन का क्या होता है, उल्टा शेप बनता है, और कुछ फर्क नहीं होता। तो ये आप इजीली कर लोगे। इसी तरह कॉस का एक और है 15, उसमें क्या है, कॉस एक्स माइनस 3x/2 पाई इक्वल्स टू 0। तो cos x माइनस का है 3x/2 पाई, सेकंड टर्म इसको राइट पे लेके आ जाओ, प्लस का हो जाएगी। दोनों टर्म्स को अलग अलग करना है। तो एक फंक्शन तो cos ट्रिग्नोमेट्रिक बनेगा ऑलवेज, और दूसरा स्ट्रेट लाइन बनेगी, y इक्वल्स टू 3x डिवाइड बाय 2 पाई। और स्ट्रेट लाइन में वही सारी x की वैल्यूज रखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के y निकालने के लिए रखी है। सही है, लेकिन रेडियन में रखना, काम दोनों के लिए आसान हो जाएगा। रेडियन की मैंने तो बोला ये वैल्यूज याद कर लेना। अच्छा, ये हो गया, ये सारे पार्ट्स इजीली कर लोगे। अच्छा, और क्या कर सकता है? अभी देखो आपके पास वेरिएबल है, ये एक्स लिखेगा, जरूरी नहीं एक्स लिखे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, ये चीज याद रखो। ऐसी अगर कोई इक्वेशन देती, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक ऐसा इक्वेशन गिवन दिया हुआ है, 10a, सही है, चलो स्मॉल ए लिख लेते हैं, 10 स्मॉल a, कैपिटल ए स्मॉल ए, कुछ भी लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, -2a/पाई इक्वल्स टू 0। तो कौन सा है वेरिएबल, कौन है इधर? जो एंगल है, टेन का, साइन का, कॉस का, जो एंगल लिखा है ना वो वेरिएबल है। वो कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो एक्स की जगह पे है, वो इनपुट है, वो डोमेन है। तो हमने बोला यहाँ पे क्या होगा, 10a माइनस का 2a/पाई प्लस का हो गया 2a/पाई। सही है, तो दो फंक्शन हो गए, एक 10a है, ये y के बराबर हो गया 10a, तो दूसरा फंक्शन 2a/पाई, ये भी y के बराबर है। सही है, तो अब एक्स एक्सिस की जगह आप कौन सा बोलोगे, ये ए वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस ए हो जाएगा, और वाई वाई ही रहेगा। सही है, तो वेरिएबल हो सकता है एक्स के अलावा कोई और दे दे, ये एक चेंज कर सकता है, तो घबराना नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। सही है, बस एक्स एक्सिस चेंज हो गया, एक्स वेरिएबल की जगह कोई और वेरिएबल आ गया। कैसे पता चलेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है। सही है। अच्छा, और क्या कर सकता है, यही सवाल देगा जैसे हमने क्वेश्चन किए। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया एक, साइन, बोला सॉल्व करो, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये एक इक्वेशन गिवन दी हुई है। सही है, इन इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं, आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफ की मदद से। साइन एक्स माइनस 3x/पाई इक्वल्स टू 0। सही है। ये दे दे, और साथ में अभी इससे पहले इसने हमें एक्स की वैल्यूज नहीं बताई। हम एक्स की वैल्यूज अपनी मर्जी से -90 से -पाई/2 से +पाई/2, मतलब -90 से +90 ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिख दे आगे कि आपने लेनी है -पाई से, एक्स की वैल्यू -पाई से लेनी है +पाई, ऐसे लिख देगा, ये रेंज बता देगा एक्स की, मतलब एक्स का जो है वो डोमेन की वैल्यूज बता देगा, उसका इंटरवल बता देगा ऐसे। सही है, लेना 30-30 के डिफरेंस से ही होगा। सही है, -पाई से +पाई अब आपने लेना है, तो -पाई फिर -150 क्या होता है ये याद होना चाहिए, याद कर लो तो अच्छा है, वरना निकालने में टाइम लगेगा। सही है।
माइनस, एक मिनट, टू वन, टू मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 3, 150। तो ये 180 आ गया, 150, 120 आएगा। फिर उसके बाद 30 के डिफरेंस से, तो 120 आपके पास होता है 2 पाई बाय 3। सही है। सही। फिर -90 पाई बाय 2। सही है। ये है माइनस का 180, ये है माइनस का 120, ये है माइनस का 90। फिर आपके पास -पाई बाय 3, -60, फिर -पाई बाय 6, -30, और फिर जीरो, ये जीरो ही होगा। जीरो, -30, -60, -90, -120। सही है। तो 30 के डिफरेंस से लेना है। हाँ, ये वैल्यूज अगर याद कर लो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर यही सारी वैल्यूज आपने प्लस में भी लेनी है। फिर जीरो के बाद फर्दर आपके पास चलेगा, प्लस में शुरू हो जाएगी, पाई बाय 6 प्लस का 30, पाई बाय 3, पाई बाय 3 प्लस का 60। सही है। पाई बाय 6, पाई बाय 3, और फिर पाई बाय 2 प्लस का 90, से 30 के डिफरेंस से। फिर 120 आएगा, तो 120 होता है 2 पाई बाय 3। फिर 150 आएगा, हाँ 150 का 1 मिनट में निकाल के बताता हूँ। फिर 180 का पाई होता है। सही है। तो इतनी ज्यादा वैल्यूज लेनी पड़ेंगी अगर इसने ये रेंज दी है। नहीं तो फिर आपने वो लेनी है। हाँ, रेंज इसके अलावा और भी दे सकता है। रेंज में बोल सकता है आपको लेना है, जैसे -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 जो हम लेते रहे हैं। सही है। रेंज में बोल सकता है 0 से पाई ले लो। सही है। -पाई से 0 ले लो। सही है। तो ये आपको रेंज बताएगा, मतलब आपको डोमेन की वैल्यूज बताएगा, डोमेन की वैल्यूज का एक सेट बता देगा। नहीं बताता है तो फिर आपने अपनी मर्जी से ले लेनी है। अच्छा, 3 पाई बाय 4, 3 × 180। नहीं 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 नहीं। क्या लिखा है आपने? 3 पाई बाय 4 150 होता, तो 180 के बाद 150 लेंगे ना। हाँ, 180 के बाद -180 के बाद -150 लेंगे। लेकिन 3 पाई बाय 4 135 होता है। सही है। 180 नहीं होता है। सही है। 5 × 180 डिवाइड बाय 6 150 होता है। तो ये 5, -5 पाई बाय 6, दिस इज माइनस का 150। तो प्लस का 5 पाई बाय 6 क्या हो जाएगा? प्लस का 150 होगा। सही है। सही है। तो बस ये बस थोड़ी सी वैल्यूज याद कर लेना, ये सवाल आसानी से निकल जाएगा। ये लिमिट देगा, हाँ, इससे ज्यादा नहीं देता। सही है। अगर इसने डोमेन आपको डोमेन की वैल्यूज बता दी तो वो लेनी है, वरना फिर आपको पता है क्या लेनी है। सही है। तो ये वाला इजीली आपका हो जाएगा ये, और ये लॉन्ग के अंदर आएगा सवाल। सही है बच्चों। इसमें देख लो यहाँ तक कुछ पूछना है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो ये 12.3 भी खत्म हो गई।